एक आदमी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गया था और घर जाने के लिए लिफ्ट लेना चाहता था। अचानक उसने देखा कि एक ड्राइवर कार रोककर उसकी हेडलाइट्स चालू कर रहा था, लेकिन जब वह कार के पास पहुंचा तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय तेजी से उसी की तरफ दौड़ लगा दी। फिर वह अचानक एक तरफ घास के मैदान में चले गया और वहीं ठहर गया। वह आदमी स्तब्ध रह गया। वह ड्राइवर से ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और देखा कि ड्राइवर कुछ ही क्षणों में मर चुका था। डर के मारे उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है। उसने अपनी पहचान पत्र निकाली, लेकिन उसमें लिखा नाम भी उसे अजनबी सा लगा। वह इस बात को लेकर उलझन में था, तभी अचानक आसमान से एक कौवा नीचे गिरा और सीधे वहीं आकर बैठ गया। उसने देखा कि मृत व्यक्ति का चेहरा ठीक उसी ड्राइवर जैसा था। अब उसे समझ में आया कि वह किसी अजीब जगह पर था। डर के मारे वह भागने लगा। जब वह किसी नजदीकी विलेज में पहुंचा तो वहाँ का नजारा और भी अजीब था। सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट में उसने देखा कि हर तरफ लाश ही लाश पड़ी थी और वे सब ठीक उसी ड्राइवर जैसे दिखते थे। अचानक एक और कार बेकाबू होकर रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। ड्राइवर का चेहरा भी अजीब था और उसकी नाक से खून बह रहा था। अब शमू को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपनी शर्ट फाड़ी और अपने मुंह को ढक लिया। फिर वह दुकान के अंदर जाकर एक नक्शा उठाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। वह अपने पहचान पत्र में लिखे पते के अनुसार अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे कुछ भी परिचित नहीं लगता। उसे याद ही नहीं आता कि वह कभी यहाँ रहा है। इसी दौरान उसकी हाल ही की घटनाएं टीवी पर खबर बन जाती है। सरकारी एजेंसियां इस मामले को हवा से फैलने वाली किसी जहरीली चीज से जोड़कर देख रही थी। शमू ने खिड़की बंद करने के लिए उठने की कोशिश की, तभी उसने देखा कि बाहर एक किसान खड़ा था। उसने एक तख्ती पर लिखकर किसान को वहां से जाने की चेतावनी दी, लेकिन किसान उलझन में था और वह शमू से पूछने के लिए आगे बढ़ा। अगले ही पल वह अचानक गिरा और मर गया। अब शमू बहुत डर गया और उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसने जो कुछ हुआ सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर कौवे लगातार कांव कर रहे थे, जिससे वह शांत नहीं रह सका। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बाहर जीवित प्राणी क्यों है? वह यह देखने के लिए बाहर निकला। कौवे अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जैसे जैसे वह उनके पास गया वे अचानक मर गए। अब वह पूरी तरह डर चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक धागा निकाला और कौवों के मरने की दूरी मापनी शुरू की। फिर उसने किसान की मौत की जगह पर जाकर माप की तुलना की। अब उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। हर मौत एक समान दूरी पर हो रही थी। शमू को शक होने लगा कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। तभी सड़क के किनारे एक और कार आई। शमू तुरंत अपने घर के अंदर चला गया। वह 20 मीटर की दूरी पर रुका और देखा कि ड्राइवर बिल्कुल ठीक था। अब सब कुछ स्पष्ट था। उसके आसपास 20 मीटर के दायरे में आने वाला कोई भी व्यक्ति मर जाता था। आगे की कहानी जानने से पहले अगर आप भी महंगे प्रोडक्ट्स सस्ते में खरीदना चाहते हैं, जैसे 444 रुपए वाली टी शर्ट सिर्फ 90 रुपए में, लिनोवो का लैपटॉप सिर्फ 18,000 रुपए में और खूबसूरत कुर्तियां भी इतने सस्ते में, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक जरूर चेक करें और हाँ, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें ताकि आपको और भी बेहतरीन डील्स मिल सके। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। वह इस सच्चाई को मानना नहीं चाहता था, लेकिन सबूत उसके सामने थे। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन अगर पुलिस वाले उसके पास आ जाते तो वे भी मर सकते थे। इससे मामला और बिगड़ जाता। कोई और रास्ता न देकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और आगे की योजना बनाने लगा। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। एक दिन एक अजनबी औरत अचानक उसके घर पर आ गई। शमू ने उसे दूर से देखने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके पैर के नीचे कोई औजार आ गया और गिर पड़ा। अब वह औरत उसे देख चुकी थी। शमू ने उसे तुरंत वहां से जाने की चेतावनी दी, लेकिन तभी उस औरत ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वह औरत उसका नाम जानती थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हालांकि वह औरत दरवाजे के बाहर आ चुकी थी, लेकिन वह तुरंत नहीं मरी। शमू ने हैरानी में दरवाजा खोला और देखा कि वह भी उसी कार दुर्घटना की यात्री थी। उसने भी अपनी ज्यादातर यादें खो दी थी और उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। वह बस कार के मालिक को गले लगाकर उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से यहाँ तक पहुँच गई थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि शमू भी उसी की तरह था। शमू भी यह देखकर चौंक गया कि उसके आसपास का मौत का दायरा अब गायब हो चुका था। लेकिन केली, वह औरत को डराने से बचने के लिए उसने इस अजीब बात का जिक्र नहीं किया। इसी दौरान केली को शमू के घर में कोई भी महिला से जुड़ा सामान नहीं मिला, जिससे यह साफ था कि दोनों का पहले से कोई करीबी रिश्ता नहीं था। लेकिन अब दोनों का एक ही लक्ष्य था, अपनी याददाश्त खोने की वजह ढूंढना। आखिरकार दोनों का एक ही समय पर भूलने की बीमारी से ग्रसित होना बहुत अजीब बात थी। अगले दिन दोनों कार दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन पर एक विशाल काला घेरा बना हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि पौधों पर मौजूद वह काला निशान जलने की वजह से नहीं था, बल्कि यह एकदम गहरे काले रंग का था। शमू अचानक कुछ महसूस करने लगा, जैसे उसकी कुछ यादें वापस आ रही हों। तुरंत केली को वहां खड़ा कर दिया, ठीक उसी जगह जहां वह दुर्घटना के बाद पहली बार होश में आई थी, काले घेरे के किनारे पर। जैसे ही उसने अपनी स्थिति को दोबारा देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि दुर्घटना के समय वह खुद उस घेरे के बीचों बीच था और जो दूरी उसके और केली के बीच थी वह वही थी जो पहले उसकी मौत के दायरे की सीमा थी। इससे शमू को यकीन हो गया कि यह सब किसी न किसी तरह केली से जुड़ा हुआ था। इसलिए उसने केली को अपने ऊपर मौजूद इस मौत के श्राप के
बारे में बताया, लेकिन केली को इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, बल्कि उसने उल्टा शमू को ही अपनी मौत की वजह मान लिया और उसे एक हत्यारा समझने लगी। वह गुस्से में शमू से अलग होकर भागने लगी और सीधे एक पुल की ओर बढ़ गई। शमू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में एक राहगीर ने उसे गलत समझ लिया और पुलिस को बुला लिया। केली को इसी मौके की तलाश थी। वह बिना पीछे देखे शहर छोड़कर भाग गई, लेकिन जैसे ही वह 20 मीटर से दूर गई, एक महिला पुलिस अधिकारी जो शमू से सवाल पूछ रही थी, अचानक अपनी आंखें सफेद कर बेहोश होकर गिर पड़ी। केली ने जब यह देखा तो उसे यकीन हो गया कि शमू सच में एक हत्यारा है। वह बिना एक पल गंवाए वहाँ से भाग निकली। शमू अब महिला पुलिस अधिकारी की चिंता करने के बजाय केली के पीछे भागने लगा, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि जब तक केली उसकी 20 मीटर की सीमा में रहेगी तब तक कोई भी नहीं मरेगा। लेकिन केली को यह समझाने के लिए कोई और सबूत चाहिए था, इसलिए शमू ने एक भेड़ को इस प्रयोग में शामिल किया। जैसे ही केली 20 मीटर से दूर गई, भेड़ जो अभी तक जिंदा थी अचानक जमीन पर गिर गई और मर गई। अब सच्चाई किसी के भी सामने थी। केली को शक तो पहले से था, लेकिन अब वह इस बात को मानने पर मजबूर हो गई। शमू ने केली से कहा कि वे तुरंत अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाए, लेकिन इसी बीच महिला पुलिस अधिकारी के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब वह शमू से पूछताछ कर रही थी, तभी उसकी अपनी बेटी का फोन आया था, लेकिन उसने कॉल का जवाब नहीं दिया था। जब दोनों ने अस्पताल में कई टेस्ट करवाए और रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। टीवी पर महिला पुलिस अधिकारी की मौत की खबर चल रही थी, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी बेटी ने अपनी माँ की आखिरी बातचीत में शमू का नाम सुना था। अब पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी। शमू के घर के पास एक और शव मिला, जो उस महिला अधिकारी के पति का था। अब हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। शमू पर शक और भी गहरा हो गया था। इस बीच पुलिस अस्पताल पहुंच चुकी थी। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें जरूर अलग कर दिया जाता, और अगर उन्हें अलग किया जाता तो केली की 20 मीटर की सीमा पार करने से फिर से मौतें होने लगती। इसलिए जब डॉक्टरों ने बताया कि शमू और केली का शरीर सामान्य इंसानों जैसा नहीं है, तब उन्होंने वहां से भागने का फैसला कर लिया। हालांकि वे इस बार भी बच निकले, लेकिन जैसा कहा जाता है, कोई भी राज हमेशा छुपा नहीं रह सकता। पुलिस जल्द ही उनके ठिकाने का पता लगा लेती है। अब सच्चाई के सामने शमू को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना था, लेकिन उसने जो सोचा भी नहीं था वह यह था कि पुलिस उन्हें अलग अलग 2 गाड़ियों में लेकर जाने वाली थी। शमू ने उनसे ऐसा न करने की भीख मांगी, लेकिन पुलिस भला एक हत्यारे की बात क्यों मानती। केली के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सिर घुमा लिया। उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगी, कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। जैसे जैसे शमू और उसके बीच की दूरी बढ़ी, अचानक पुलिस के बीच खड़ा एक अधिकारी सफेद आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद बाकी पुलिस वालों का भी वही हाल हुआ। शमू बस यह सब होता देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। फिर एक और पुलिसकर्मी वहां पहुंचा, लेकिन शमू कुछ कर पाता उससे पहले वह भी गिर पड़ा। महज 10 सेकंड में शमू ने पूरी पुलिस फोर्स को खत्म कर दिया, लेकिन उसे पछताने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि अगर पुलिस की और मदद आ जाती तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। इसलिए शमू ने केली का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सुनसान इलाकों की तरफ भाग गया। अपनी याददाश्त के बचे हुए हिस्सों के आधार पर शमू ने वह जगह ढूंढ निकाली जहां वह अपनी यादें खोने से पहले छिपा हुआ था। यह एक गुप्त ठिकाना था जिसे उसने कभी पहले इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने यह जगह क्यों बनाई थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यह एक बेहद सुरक्षित छिपने की जगह थी। लेकिन शमू जानता था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। वह समझ चुका था कि उसके चारों ओर मौजूद मौत का दायरा ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। अगर पुलिस किसी भी तरह उस पर भरोसा कर भी लेती, तब भी अंत में उसे खत्म कर दिया जाता, क्योंकि अगर कोई इलाज नहीं मिला तो पुलिस उसे हमेशा के लिए कैद में डाल देती। शमू नहीं चाहता था कि केली उसकी वजह से किसी और मुश्किल में फंसे, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसे सुरक्षित किसी जगह छोड़ देगा और खुद इस समस्या का सामना अकेले करेगा। लेकिन इतने समय साथ बिताने के बाद केली अब उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह शमू के अंदर मौजूद अच्छाई को महसूस कर चुकी थी और अब उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए जब शमू जाने लगा तो उसने लकड़ी के चूल्हे के पास रहने का फैसला कर लिया। उसे यहाँ रहने में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन एक दिन जब वह चूल्हे के नीचे सफाई कर रही थी, उसे वहाँ एक छुपा हुआ फोल्डर मिला। जब उसने उसे खोला तो वह अंदर की चीजें देखकर सन्न रह गई। वह पूरी किताब अलग अलग महिलाओं की जानकारी से भरी थी। यह देखकर केली को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर आखिरी पन्ने पर उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी। उस पन्ने पर उन लोगों के नाम दर्ज थे जिन्हें शमू ने मारा था, और सबसे आखिरी नाम था केली। इतना देखते ही केली की यादें अचानक लौट आईं। वास्तव में शमू कोई मासूम इंसान नहीं था, वह एक सीरियल किलर था जो खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाता था, और केली उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। लेकिन जब वह केली पर हमला करने वाला था तो वह गलती से खुद फंस गया। केली ने खुद को बचाने की कोशिश की, दोनों में संघर्ष हुआ और उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर जंगल में गिर गई। केली का पैर चोटिल हो गया था, जिससे वह भाग नहीं सकी। उसने सोचा कि अब उसके पास शमू से लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन तभी आसमान से एक रहस्यमयी ऊर्जा गिरी जिसने दोनों को बेहोश कर दिया। यहीं से उनकी याददाश्त खो गई और अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उधर शमू जो बाहर टहल रहा था, उसे एक नाव पर एक पुराना बटन मिला। वह उसे देखकर अजीब महसूस करने लगा, जैसे उसने इसे पहले भी देखा हो, लेकिन वह ठीक से याद
नहीं कर पा रहा था। फिर उसने वह बटन पानी में फेंक दिया। जैसे ही पानी में हलचल हुई, उसकी यादें वापस लौट आईं। वह याद करने लगा कि उसने इस नाव पर एक महिला को जिंदा डुबो दिया था। यह सोचकर उसे खुद से ही घिन आने लगी। वह अब समझ चुका था कि वह पहले कितना भयानक इंसान था। गुस्से और पछतावे से भरा हुआ वह किनारे पर बैठा सोचने लगा। इसी दौरान केली अचानक वहां पहुंच गई। उसने बंदूक निकालकर शमू के सिर पर तान दी, लेकिन वह चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पाई, क्योंकि उसने हाल ही में जो शमू देखा था वह एक बदला हुआ इंसान था। अब उसमें पहले जैसी क्रूरता नहीं थी, इसलिए उसने शमू के सिर के पास जमीन पर गोली चला दी और उसे चेतावनी दी, लेकिन वह उसे मार नहीं पाई। इसके बाद केली ने उसे वापस लकड़ी के घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बंदूक की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने शमू को देखा, वे उसे पहचान गए। वह वही शैतान हत्यारा था जिसकी खबरें पूरे इलाके में फैली हुई थी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने लगे। शमू ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। गांव वाले पूरी तरह से गुस्से में थे और वे उसे मारने पर उतारू थे। शमू अब सोच रहा था कि मौत के दायरे का इस्तेमाल करके इन सभी को मार दे, लेकिन उससे पहले ही केली ने उसे रोक दिया। शमू के पास अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन गांव वालों को उसकी कोई बात नहीं सुननी थी। उनमें से एक ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। शमू को अब खुद को बचाने के लिए कुछ करना ही था, लेकिन केली ने इस मौके का फायदा उठाया और एक पेड़ की आड़ लेकर वहां से भाग गई। इस बार शमू को किसी और से ज्यादा खुद से डर लग रहा था। मैंने केली की दिशा में गोली चला दी। शमू यह देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत दौड़कर आग को बुझाने लगा और फिर जल्दी से केली के पास पहुंचा ताकि उसकी चोट की जांच कर सके। उसने देखा कि गोली केली के पेट में लगी थी और खून बह रहा था। शमू को एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत उसे कार में बिठाया और अस्पताल की ओर भागा, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अब उनकी छिपने की जगह पूरी तरह से उजागर हो जाएगी और अगर पुलिस वहां पहुंच गई तो पूरे अस्पताल के लिए यह एक भयानक आपदा बन सकता था। इसलिए केली को सुरक्षित इलाज मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए शमू ऑपरेशन रूम में उसके साथ नहीं गया, बल्कि उसने इस सब को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया और खुद को गोली मार दिया। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।